हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई थिंक टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा एंड आप लोगों को मिनी व्लॉग से पता ही चल गया होगा कि मैं अभी पिछले कुछ दिनों थाईलैंड में थी। बाय द वे मैं थाईलैंड में गई थी अपने एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने। सो इट वाज आवर 7th एनिवर्सरी एंड आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि मैंने थाईलैंड में क्या क्या आउटफिट कैरी किया था अपने साथ, मैंने क्या क्या पहना था इन शॉर्ट। एंड मेरी तबीयत भी कुछ खास ठीक नहीं है। ऑफकोर्स यहाँ पे रेनी सीजन स्टार्ट हो गया है और वायरल फीवर एंड ऑल ब्ला ब्ला सब स्टार्ट हो चुका है, तो मैं भी इस चपेट में आ चुकी हूँ। एनीवेज, तो मैंने कुछ मेकअप नहीं किया है यहाँ पे, मैं जस्ट ऐसे ही बैठी हूँ, थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लिया बिकॉज थोड़ा सा खुद को चेयर अप करना था इसलिए। एंड मैंने यहाँ पे आज हेयर वॉश वगैरह भी किया, तो मेरे बाल काफ़ी लग रहे होंगे। एनीवेज, ऐसे व्लॉग्स मैंने कुछ शेयर करे हुए हैं मिनी व्लॉग्स में, अगर आपने देखा होगा तो मैंने काफ़ी सारे नहीं बोलूँगी, 3 से 4 वीडियोस शेयर किए हैं शॉर्ट्स में। बड़े व्लॉग्स भी शेयर करना है मुझे, बट मेरे लैपटॉप में सारा कंटेंट मैंने डंप किया था जब मैं थाईलैंड में थी बिकॉज ऑफ द स्टोरेज एंड ताकि कुछ डिलीट ना हो जाए गलती से, इसलिए भी तो मैंने लैपटॉप में डंप कर दिया था। बट वहाँ से आने के बाद पता नहीं कुछ तो इशू आ रहा है, वो मेरे फ़ोन में ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है, तो मैं उसे सॉर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। और मेरे फ़ोन में जितना मतलब कंटेंट था, वीडियो था, मैंने वो पोस्ट किया है और भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि पोस्ट कर सकूँ। ऑल्सो आई एम गोइंग टू शेयर अ प्रॉपर आइटिनरी, मेरे हस्बैंड का और सिया, हम तीनों भी गए थे, तो तीनों का लेके कितना खर्चा हमें टोटल आया था, हमने कहाँ किस तरीके से स्पेंड किया, सारी चीज़ें मैं बताऊँगी। आई थिंक इस वीडियो में ये बताना सही नहीं होगा बिकॉज आइटिनरी प्लान आई थिंक इस वीडियो के टाइम पे या इस वीडियो के बाद आ जाएगी। आई डोंट नो द शेड्यूल बिकॉज लैपटॉप में सब डंप है। जब इशू सॉल्व हो जाएगी तब वीडियो एक करके मैं सारा पोस्ट कर दूंगी। एंड आज के टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि मैंने क्या क्या पहना था और क्या क्या कैरी करके लेके गई थी मैं यहाँ से। तो एक चीज़ बता दो, अगर थाईलैंड जा रहे हो ना गाइस, तो कपड़े कम ही लेके जाओ बिकॉज वहाँ पे शॉपिंग में आपको इतने कपड़े मिल जाएंगे ना यार। आई वॉज सो अमेज्ड। बाय द वे, शॉपिंग का एक अलग से व्लॉग आने वाला है। सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें निकाल के रखी है। बाय द वे, इतना टाइम हो गया था, ऑफकोर्स मैंने सारी चीज़ें वॉश कर ली है बिकॉज आने के बाद बारिश का सीज़न स्टार्ट हो गया था मुंबई में। एंड बारिश में कपड़े सूखने कितने मुश्किल हो जाते हैं जब कंटिन्यूटी में बारिश पकड़ लेता है। अभी भी बहुत बारिश हो रही है एंड मे बी आवाज़ भी आ रहा होगा आपको बारिश का, आई डोंट नो। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है बाहर, मैं विंडो के सामने बैठी हूँ बिकॉज मुझे कुछ एक्स्ट्रा लाइट आँख पे नहीं डालनी थी बिकॉज मुझे फीवर ऑलरेडी है काफ़ी एंड आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि मुझे कोल्ड भी है, तो इसलिए मुझे आंखों पे प्रेशर नहीं डालना था और मुझे साथ में वीडियो भी शूट करनी थी। तो मैं बस विंडो के सामने बैठ गई हूँ इस वीडियो को शूट करने के लिए। एनीवेज, तो मेरे सारे कपड़े तो धुल गए हैं। मैं डे 1 से लेके मतलब एयरपोर्ट लुक से लेके सारी चीज़ें यहाँ पे बताऊंगी। बाय द वे, सारे जो कपड़े हैं, आउटफिट होंगे, सारे मैंने आई थिंक ऑनलाइन ही मेजॉरिटी परचेस किए हैं। ऑफलाइन वाले कहाँ से परचेस किए वो भी मैं बता दूंगी एंड लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इंट्रो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है गेस। एनीवेज, कट करते हैं इंट्रो को एंड चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जो फर्स्ट डे था, जब हम यहाँ से निकले थे, दैट वाज आई थिंक ऑन 2 जून एंड उस दिन मैंने पहना था ये रेड कलर का टॉप। उल्टा है, सीधा कर लेती हूँ पहले। सो आई थिंक ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, पता नहीं, लंबी हो गई तो आप इसे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो। तो मैंने फर्स्ट डे पे ये टॉप पहना था जो मैं थाईलैंड मतलब पहन के गई थी एंड दिस टॉप इज़ फ्रॉम अमेजोन फ्रॉम द ब्रांड सैसोफरास कैजुअली। एंड ये मैंने अमेजोन से परचेस किया था, इसका लिंक मैं दे दूँगी। इसके साथ मैंने ये ब्लैक कलर की जीन्स पहनी थी विच इज़ दैट पॉकेट वाला जीन्स। यहाँ पे पॉकेट्स है, मैं फ़ोटो भी लगा दूँगी बाय द वे साइड में। एंड ये वाला आउटफिट आई थिंक आपने शॉर्ट्स में देख भी लिया होगा, शॉर्ट्स या फिर इंस्टाग्राम पे। बाय द वे, अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करते तो जाके जल्दी से फॉलो कर लो। वहाँ पे मैं मतलब मेरे रेगुलर डे टू डे लाइफ को अपडेट करती रहती हूँ स्टोरी के थ्रू, मतलब मोस्टली स्टोरी के थ्रू ही मैं करती हूँ, तो आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। एनीवेज, तो ये पैंट पहना था। ये पैंट भी अमेजोन का ही है, इसका भी मैंने वीडियो वगैरह मतलब डाला हुआ है। इस टॉप के को भी लेके मैंने वीडियो डाला हुआ है एंड इस पैंट को भी लेके डाला हुआ है, तो मैं लिंक डाल दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आप वहाँ से चेक कर लेना। फुल डे बस ट्रैवल ही किया था, लाइक 5 आवर ऑलमोस्ट हमने ट्रैवल किया था। डायरेक्ट फ्लाइट थी हमारी और फिर हम लोग 4-5 बजे वहाँ पे पहुँच भी गए थे, तो इतनी थकान भी नहीं थी और अनकम्फर्टेबल ड्रेस भी नहीं था, तो मैंने चेंज नहीं किया और उस समय ही हम मतलब बाकी का जो आधा दिन था हम घूम रहे थे। बट नेक्स्ट डे मैंने बहुत ही सुंदर सी ड्रेस पहनी थी और वहाँ से मुझे 1-2 जन से कॉम्प्लीमेंट भी मिला था जब मैं घूमने गई थी। तो सो ये ड्रेस ना
मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैंने बहुत अच्छा किया ये ड्रेस कैरी करके। एंड ये एक्चुअली ना मैंने ये जो ड्रेस है अमेज़ोन से परचेज़ किया, इसका भी मैंने वीडियो शेयर करा हुआ है मतलब प्रीवियस आई थिंक बहुत टाइम पहले ही, बट मैंने इसे पहना नहीं था अब तक। तो मैंने सोचा कि मतलब ये बहुत ही एक प्रॉपर जगह होगी पहनने के लिए, बिकॉज इस दिन हम थाईलैंड के मंदिर जो है ना वो एक्सप्लोर करने वाले थे। तो जैसे कि ग्रैंड पैलेस हो गया, वट फ्रो हो गया, वट फ्रा हो गया, वट अरुण हो गया। तो हमने मतलब ऐसे प्लान किया था कि विल स्टार्ट फ्रॉम द ग्रैंड पैलेस एंड देन विल गो एवरीवेयर। और जब हम ग्रैंड पैलेस पहुंचे तो हमें पता चला कि वहाँ पे सामने ही मतलब वट फ्रा भी है, तो हम वहाँ भी चले गए। तो मतलब इट वाज लाइक ऑल टुगेदर थिंग। खाली वट अरुण जो है ना वो ग्रैंड पैलेस एंड बाकी टेम्पल से काफ़ी दूर है, तो उसके लिए भी आपको कैसे जाना ना वो भी मैं बताती हूँ आगे धीरे धीरे, मतलब थोड़ा थोड़ा बताती जाती हूँ, बाकी तो आपको व्लॉग से पता ही चल जाएगा। एनीवेज, तो मैंने ये ड्रेस पहना था जिसे पहन के मैं फुल डे घूमी थी, और दिस इज़ सो लाइट वेट, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट ड्रेस है ये। एंड प्लस अगर आप मंदिर वगैरह जा रहे हो तो थोड़ा कवर ड्रेस ही पहनो, बिकॉज वहाँ पे भी थोड़ा सा यू नो पीपल फॉलो ट्रेडिशन। अभी जैसे कि अगर मैं बात करूँ वट अरुण की, तो वहाँ पे आप स्ट्रैपलेस या फिर ऐसे शॉर्ट ड्रेसेस पहन के नहीं जा सकते हो। नी लेंथ के ऊपर के ड्रेसेस ट्राई करो मत ही पहनना। मैं तो फ्रॉक पहन के गई थी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई थी, बट ट्राई करो कि बैकलेस ना हो और यू नो आपका ड्रेस जो है वो ज़्यादा छोटा ना हो, अदरवाइज दे विल गिव यू अ स्कार्फ टू टाई योर सेल्फ एंड हाइड योर बॉडी, बिकॉज वहाँ पे नहीं चलता है उनका, ऑफकोर्स उनका ट्रेडिशन एंड वी हैव टू फॉलो एवरी ट्रेडिशन। तो मैं ये पहन के गई थी एंड स्टिल मैंने वहाँ से स्कार्फ लिया था, आई डोंट नो वाई, बस मैंने ले लिया था। और रिटर्न जाते टाइम आप रिटर्न कर सकते हो। तो ये काफ़ी सुंदर सा ड्रेस था, इसको पहन के मैं सारे टेम्पल तो गई थी, प्लस मैं फ्लोटिंग मार्केट भी गई थी। बहुत अच्छा फोटो आ रहा था इस ड्रेस में, ट्रस्ट में ऐसा लग रहा था ना कि मतलब मैंने क्या ही पहन लिया, ऐसा फील आ रहा था मुझे। मतलब प्रॉपर लोकेशंस, प्रॉपर स्टाइलिंग एंड प्रॉपर वेदर, पूरा जो ओवरऑल जो मतलब लुक आता है ना फोटो का, बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा था इस ड्रेस के साथ। अब नाउ विल टॉक अबाउट द डे 3। सो डे 3 हम कहाँ गए थे मुझे याद नहीं है। ओके हाँ, डे 3 हम गए थे बैंकॉक से कराबी हमारा एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने, विच वॉज आई थिंक 4 जून, 5 जून को हमारी एनिवर्सरी थी। तो उस दिन हमें ट्रैवल करना था अगेन। तो मैंने उस दिन पहना था ये पावर पफ का टॉप। मॉर्निंग की फ्लाइट थी, अराउंड 6:30 की शायद हमारी फ़्लाइट थी उस दिन भी। तो मैंने ये पावर पफ का टॉप पहना था, बहुत ही सुंदर सा टॉप है, मतलब बहुत ही कैजुअल एंड मतलब ना गर्ली वाइब देगा आपको। एंड अगर आप कार्टून वगैरह के फ़ैन हो तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मैंने ये टॉप पहना था, इसके साथ मैंने ये पैंट पहनी थी। सो सॉरी मेरा तबीयत नहीं ठीक है। एक चीज़ बता दूँ, मैंने यहाँ पे ना बहुत सारे जो पैंट्स बोल लो या फिर टॉप बोल लो या शॉर्ट्स बोल लो, मैंने ना रिपीट किया हुआ है, बिकॉज अगर आप कंफर्टेबल हो ना तो वैसे भी वहाँ पे आपको कौन ही जानता, और जानता भी है तो आपको क्या ही करना है। आप अगर किसी ड्रेस में कंफर्टेबल हो दैट्स इट, बाकी किसी को कुछ भी बोलने दो। ओके, तो मैंने ये पैंट ना बहुत बार मतलब रिपीट किया, आई थिंक 2 या 3 बार मैंने इसे रिपीट किया है। पैंट मैंने ज़ूडियो से खरीदी है। लास्ट मैं गोवा गई थी लास्ट ईयर अक्टूबर में, अक्टूबर आई थिंक सितंबर में, आई डोंट रिमेंबर द मंथ, बट मैं गई थी तभी भी मैंने ये पैंट यू नो पहनी थी। एंड आई थिंक मैंने तभी पैंट ली थी, गोवा गई थी इसलिए, बिकॉज मुझे एक पैराशूट पैंट चाहिए थी एंड मैंने इस ज़ूडियो से खरीदी है। तो इससे रिलेटेड अगर मुझे कोई लिंक मिल जाएगी कहीं से भी तो मैं वो डाल दूंगी। बट गाइज दिस इज़ वेरी वेरी कंफर्टेबल एंड ये काफ़ी एयरी फील होता है, ऐसा लगता नहीं कि आपने कोई पैंट्स वगैरह यू नो पहना हुआ है, एकदम काफ़ी हल्का फुल्का सा फील आता है। सो ये भी काफ़ी अच्छा है, ज़ूडियो से लिया था एंड मैं इसे 3 से 4 बार आराम से पहन चुकी हूँ और आगे भी काफ़ी दफ़ा पहनने वाली हूँ। सो ये था मेरा डे 3 का लुक, जो आई थिंक मैंने पूरे दिन पहना था। और रात में मैंने क्या पहना था वो बताती हूँ। तो रात में ना हम जब कराबी पहुँच गए थे, हमने चेक इन वगैरह कर लिया था, तो इसी ड्रेस में वैसे तो मैं घूम रही थी दोपहर के टाइम में, बिकॉज हमारा मॉर्निंग का फ्लाइट था और हम लाइक अराउंड 1 आवर में ही कराबी पहुँच गए थे। तो 6:30 या 6 अराउंड का हमारा फ्लाइट था, हम 7:30 के अराउंड पहुँच गए थे, 1 घंटे में पहुँच गए थे, वैसे 1.5 घंटे बताया था बट 1 घंटे में पहुँच गए थे। वहाँ पहुँचने के बाद पहले तो हम फ्रेश हुए, बिकॉज इतने सुबह की फ्लाइट थी तो हम लोग नहाए नहीं थे, हम लोग बस ऐसे ही निकल गए थे, ब्रश करके हम लोग ऐसे ही निकल गए थे। भाई इतनी सुबह सुबह कौन ही नहाएगा, एक तो घूमने आए हैं, रात में भी हम काफ़ी लेट सोए थे, घूम के आए थे पूरा दिन, हम लोग मार्केट फ्लोटिंग मार्केट घूमे थे, देन पूरा दिन हम लोग टेम्पल घूमे थे, फ्लोटिंग मार्केट घूमे थे। मतलब एक दिन में हमने 20,000 से ज़्यादा स्टेप्स चल लिया था।
तो हम लोग रात को भी काफ़ी लेट सोए थे, बिकॉज सोना नहीं था यार, हम घूमने आए हैं, सोने तो नहीं आए हैं, तो इसलिए बस मॉर्निंग में उठे, ब्रश किया और निकल लिए, ऐसा वाला सीन था। एंड फिर हम लोग वहाँ पे पहुँचे। दिन भर तो मैं इन्हीं ड्रेस में घूमी। फिर रात में हमारा प्लान था कि हम लोग कराबी के नाइट मार्केट जाएंगे। तो नाइट मार्केट मैं क्या पहन के गई थी, 1 मिनट में दिखाती हूँ। ओके हाँ, सो जो कराबी का नाइट मार्केट था ना, उसमें मैं ये पहन के गई थी। मुझे कुछ मतलब मैं भूल जा रही हूँ, आई डोंट नो व्हाई। तो मैंने ये स्कर्ट पहनी थी विच इज़ लाइक अ लो एंड हाई स्कर्ट। ये नी तक की स्कर्ट है, ये साइड नी तक आ जाएगी, ये थोड़ी सी नी से नीचे आ जाएगी। बहुत ही कूल स्कर्ट है, मतलब इफ़ यू वांट समथिंग न्यू ना, यू कैन गो विद दिस। एंड ऐसा स्कर्ट मैंने ओवरऑल थाईलैंड में किसी को पहने हुए नहीं देखा। मतलब मैं कराबी गई थी, पुकेत गई थी, एंड देन मैं क्या बोलते हैं, मतलब बैंकॉक में तो आई थिंक मैं मोस्ट ऑफ द टाइम थी, तो मैंने किसी को भी पहने हुए नहीं देखा है मेजॉरिटी, क्योंकि आजकल कपड़े काफ़ी कॉमन हो जाते हैं, एक दूसरे के सेम मिल जाते हैं। बट ये वाला स्कर्ट या ऐसा टाइप का स्कर्ट मैंने किसी को भी पहने हुए नहीं देखा था वहाँ पे। सो यू कैन डेफिनेटली गो विद दिस वन। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि मैंने ये वाला स्कर्ट लिया, बिकॉज नॉर्मल स्कर्ट तो आई थिंक हर एक के पास होता ही है। तो ये लो एंड हाई वाला है, जो कि आगे से ही आपको इस तरीके का पैटर्न मिल जाएगा। साइड में फोटो या वीडियो आपको कुछ तो भी मिल जाएगी ओवरऑल लुक के लिए। इसके साथ मैंने टॉप पहना था, आई थिंक हाँ दिस वन। तो रात में मैंने ये वाला टॉप पहना था। एक्चुअली मुझे कुछ मिल नहीं रहा था और मुझे कुछ समझ नहीं रहा था कि मैं क्या पहनूं, तो मैंने बस ये वाला टॉप पहन लिया। और ये भी मैंने अमेज़ॉन से लिया, इसका भी लिंक मैं आपको डाल दूंगी। बीच बीच में मेरी आवाज़ चेंज हो रही है बिकॉज मेरा गला बैठ रहा है। एनीवे, तो ये टॉप मैंने पहना था। ये भी काफ़ी फ्लोरल टाइप की टॉप है, एंड मतलब वेकेशन वाइब देगा आपको, खरीद मतलब देख के ही वेकेशन वाइब लग रहा है। सो दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड हार्पा, एंड दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड स्टाइल स्टोन। हाँ, तो ये स्टाइल स्टोन का, ये मैंने मिंत्रा से खरीदा था, ये मैंने अमेज़ॉन से खरीदा है। इसका मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाला हुआ है, तो लिंक आपको मिल जाएंगे नीचे। एंड इसका मैंने वीडियो आई थिंक ऑलरेडी अमेज़ॉन का शेयर करा हुआ है। सो ये था मेरा नाइट आउटफिट, नाइट का आउटफिट कराबी में, और डे 3 का आई थिंक, या डे 3 का। एंड ये जो स्कर्ट है ना, इसको मैंने एक और दिन पहना था। कहाँ पहना था वो मैं आगे बताती हूँ। ओके, सो ये हो गया हमारा 4 जून ना, 5 जून जो कि हमारा एनिवर्सरी था। उस दिन के लिए ऑफकोर्स मैंने कुछ स्पेशल रखा था मेरे लिए, जो कि मैंने सवाना से खरीदा था। सो सवाना से मेरे फर्स्ट टाइम परचेस है। वैसे सवाना तो अर्बैनिक का ही है, मतलब देखा जाए तो यहाँ से कान पकड़ो, यहाँ से कान पकड़ो, बात एक ही है। बट एकाध कपड़े आपको सवाना पे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे जो आपको अर्बैनिक पे नहीं मिलेगा। ऑफकोर्स कुछ तो डिफरेंस रखना ही है भाई, उनको भी सेम तो नहीं रख सकते राइट, नहीं तो क्यों ही लोग डाउनलोड करें। बिकॉज मैंने ना काफ़ी कंपेयर किया, प्राइजेस भी सेम है दोनों ऐप में, एंड मटीरियल वगैरह तो सेम रहेंगी ऑफकोर्स, दोनों भाई बहन ही है या फिर जो भी है। तो या दैट्स सो या ऐसा कुछ ही समझ लो, मतलब समझ जाओ मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, सो ये है वो ड्रेस, ये स्ट्रैप ड्रेस है, बहुत ही सुंदर सी ड्रेस है गाइज, मतलब परफेक्ट फॉर एनिवर्सरीज, बर्थडे के लिए। आई डोंट नो, मतलब इफ़ यू आर कंफर्टेबल टू वेयर दिस काइंड ऑफ क्लोथ्स तो फिर ठीक है, बट एनिवर्सरी ले लो जिसमें आप अपने हस्बैंड के साथ डिनर पे जा सकते हो, या कहीं आउटिंग कर रहे हो, थोड़ा सा रोमांटिक वाइब चाहिए, तो यू कैन डेफिनेटली गो विद दैट। बट लुक एट द प्रिंट यार, कितना सुंदर सा ड्रेस है ये, कितना कूल लग रहा है। एंड पहनने के बाद ट्रस्ट मी, इट वॉज गिविंग टोटली सेक्सी वाइब। आई डोंट नो आई शुड यूज दिस वर्ड और नॉट, बट बहुत ही सही लग रहा था। मतलब उस दिन का प्लान ना हमारा यॉट पे जाने का था। इन शॉर्ट हमने एक लॉन्ग टेल बोट बुक की थी हमारे फुल डे के लिए, तो आप इसका भी मैं वीडियो शेयर करूँगी बाय द वे, बट थोड़ा मोटा मोटी बता देती हूँ। सो यहाँ इस दिन हमने अपना एनिवर्सरी सोचा था कि हम पूरे समुद्र के बीच में बिताएंगे। ऑफकोर्स थाईलैंड जा रहे हैं यार, आइलैंड है तो आइलैंड पे हम बिताएंगे। तो हमने एक लॉन्ग टेल बोट बुक की थी। अब देखो बहुत सारी वेबसाइट अवेलेबल है, मैंने कहाँ से किया था वो मैं लिंक दे दूंगी। मैंने बोट एंड बियॉन्ड से किया था, आपने मे भी देखा भी होगा बहुत सारे लोगों का वीडियोस, तो हमने भी वहाँ से ही इंस्पायर होकर किया था। टू बी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं कि हमने कुछ नया खोजा था, मैंने भी जस्ट हम लोग प्लान कर रहे थे और मैंने सडनली वो वीडियो देख लिया एंड आई वाज लाइक कि मुझे भी जाना है एंड हमें भी सेलिब्रेट करना है एनिवर्सरी, कुछ अलग करते हैं। मतलब घूमना तो नॉर्मली होता है, कुछ अलग करते हैं, तो इसलिए हमने फिर बोट एंड बियॉन्ड से एक लॉन्ग टेल बुक की थी बोट। बहुत ही सुंदर सी ड्रेस है और मुझे इतनी परफेक्टली फिट हुई थी ना, मतलब जब ये मुझे रिसीव हुआ था, मेरे जाने के एक दिन पहले ही रिसीव हुआ था, ये भी देख लो, एक दिन पहले ही रिसीव हुआ था। मैंने पैकिंग ऑलरेडी ऑलमोस्ट कर ली थी, मैंने इसे बैग में डाल दिया था एंड आई वाज लाइक हुआ तो हुआ, नहीं तो बस आई हैव अनदर ऑप्शन, बट आई वांटेड टू वेयर दिस। बट ये बहुत ही परफेक्टली मुझे फिट हो गया एंड आई वाज वेरी वेरी हैप्पी। आई वाज लुकिंग
द वे आई वॉन्टेड टू लुक इन शॉर्ट। रिटर्न आने के बाद मैंने क्या पहना जब हम डिनर पे गए थे, उस टाइम की बात बताती हूँ। सो रात का टाइम था एंड आई वॉज लाइक मुझे ना हल्का फुल्का सा ही कुछ पहनना है, मुझे कुछ हैवी नहीं कैरी करना, बिकॉज ऑलरेडी जैसे मुझे फोटोज़ वगैरह चाहिए थे वो मुझे इस ड्रेस में मिल गए थे। तो नाउ आई वॉन्टेड टू वेयर सम कैजुअल क्लोथ्स, मतलब ऐसे नॉर्मल पब्लिक वाले जो वहाँ के लोग पहनते हैं वैसे टाइप के क्लोथ्स पहनने थे। सो आई वॉर दिस, आई डोंट नो वेयर इज द टॉप, आई थिंक वो टॉप अंदर है, मैं लेके आती हूँ। ओके सो मैं आ गई हूँ एंड मैंने पहना था ये टॉप विच इज़ फ्रॉम ज़ूडियो अगेन, एंड ये मैंने लास्ट ईयर खरीदा था जब मैं गोवा गई थी एंड मैंने गोवा में इसके साथ इसे पेयरअप किया था। दैट टाइम ऑल्सो इट वॉज लुकिंग गुड। सो ब्लैक, बेज, वाइट, ये सारे कलर ना किसी के साथ भी चले जाते हैं, इनका ये प्लस पॉइंट होता है। सो ये है टॉप, बहुत ही सुंदर सा है। इट्स लाइक अ ब्लूमिंग न्यू मी एंड काफ़ी कंफर्टेबल टॉप है, मतलब इट्स वेरी स्ट्रेची एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल। प्लस दिस इज क्रॉप टॉप ऑल्सो एंड इसके साथ मैंने ये येलो कलर के शॉर्ट्स पहने थे विच इज़ फ्रॉम मैक्स एंड मैंने ये शॉर्ट्स लिए थे आई थिंक लास्ट ईयर, जब मैं एक्चुअली लास्ट ईयर ना मैं 2 बार गोवा गई थी। एक तो मेरे एनिवर्सरी के लिए और एक बार हम फैमिली मिलके सब लोग गए थे। तो एनिवर्सरी के लिए भी मैं गोवा गई थी, तो मैंने उस टाइम पे ये शॉर्ट्स खरीदा था और मैं वहाँ पे भी इसे 2-3 बार पहनी थी और यहाँ पे भी मैंने इसे 2-3 बार पहना हुआ है। काफ़ी कंफर्टेबल शॉर्ट्स है। इट्स लाइक मैंने 699 में आई थिंक मैक्स से खरीदा था। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इट्स कॉटन मटेरियल और डबल, मतलब इसमें है लाइनिंग वगैरह डबल है, तो इट्स वेरी कंफर्टेबल। बस एक ही ड्रॉबैक है कि इसमें पॉकेट्स नहीं है एनीवेज, बट ये पहनने के बाद काफ़ी कूल वाइब देता है। तो इसके साथ मतलब ये और ये पहन के मैं फुल टैक्सी वाला कलर लग रही थी। बाबू ने तो मुझे यही कॉम्प्लीमेंट किया था कि आप फुल टैक्सी लग रहे हो, बट दोनों काफ़ी अच्छा लग रहा था। नाउ अगर कुछ मुझे इससे मिलता जुलता मिल जाता, मैक्स का तो लिंक मैं दे दूंगी, बट वो ब्लैक वाले टॉप का कुछ लिंक वगैरह मिलता है तो मैं वो भी ऐड कर दूंगी। तो वहाँ से जब हमारी फ्लाइट थी वापस कराबी से बैंकॉक आने की, तब मैंने क्या पहना था मैं वो बताती हूँ। पहना था ये पैंट। ओके सो ये पैंट मैंने बैंड्रा से ली थी एंड मैं एक्चुअली बैंड्रा भी गई थी शॉपिंग करने कुछ दिन पहले ही, तो मेरे को ये पैंट काफ़ी अच्छी लगी थी एंड तो मैंने सोचा कि ले लेती हूँ। सो अराउंड 800 में मैंने ये पैंट ली थी एंड अच्छा लगा मुझे, ओवरऑल पहनने के बाद भी काफ़ी सही लग रहा था और मैंने बस ऐसे ही ले लिया था एंड बस मुझे फिट हो गई, बस उतना ही शुगर है कि ये वेस्ट नहीं गया। तो मैंने उसे उस दिन पहना था इस टॉप के साथ अंडरनीथ, और उसके ऊपर मैंने ये शर्ट पहनी हुई थी, मतलब मैंने इसे अंदर पहना हुआ था, इसके अंदर ये, और मैंने इसके ऊपर ये येलो कलर की शर्ट पहनी हुई थी। तो ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा लग रहा था, मतलब कूल, ऐसा कूल वाला वाइब दे रहा था टोटली। मतलब ये तीनों भी ना काफ़ी अच्छे लग रहे थे। अगर मुझे इससे मिलता जुलता कुछ लिंक मिलेगा तो डाल दूंगी एंड इसका भी। एंड आई थिंक इस टाइम का मेरे पास कोई भी फ़ोटो नहीं है, आई थिंक नहीं है, अगर होगा भी तो शायद बाबू के पास होगा, मुझे चेक करना पड़ेगा। बट ये तीनों भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे और एयरपोर्ट लुक वाइज ये काफ़ी अच्छा लग रहा था एंड इसका लिंक अगर मुझे मिला तो डाल दूंगी एंड इसका भी हम डाल दूंगी। बाय द वे तीनों मैंने बैंड्रा से लिए थे एंड तीनों ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। मैंने पहना था ये बहुत ही सुंदर सा टॉप जो कि मैंने अगेन बैंड्रा से लिया था, फुल कोरियन वाइब दे रहा है और मुझे ये वहाँ पे पहनना था शॉपिंग वाले डे ही, बिकॉज उस दिन मैं फुल डे घूमने वाली थी इसलिए। तो ये मैंने पहना था और इसके साथ मैंने पहना था अगेन ये वाली स्कर्ट जो मैंने कहा था कि मैंने वापस से पहनी थी, मिंत्रा वाली, ये वाली स्कर्ट पहनी थी। दोनों भी काफ़ी अच्छी लग रही थी, साइड में फ़ोटो लगा दूंगी एंड इसका अगर मुझे लिंक मिला तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। बट इस टाइप का टॉप ना मैंने वहाँ पे भी देखा था, तो शायद यहाँ वहाँ से एक्सपोर्ट होता होगा, आई डोंट नो, बट देखा था काइंड ऑफ नॉट सिमिलर, बट या इस टाइप के कपड़ा एंड पैटर्न देखा था और आगे से जो मोती वीती लगी थी वो चीज़ें नहीं थी, वो थोड़ी सी अलग थी। नेक्स्ट डे मैंने बहुत सारी शॉपिंग की उस दिन, कुछ 2-3 घंटे में। अब नेक्स्ट डे मुझे स्किन केयर खरीदना था एंड आई वाज लाइक अब मुझे तो भाई स्किन केयर खरीदना और मुझे बिग से ही जाना है। सो उस दिन मैंने पहना था ये पैंट, बहुत ही सुंदर सी पैंट है गाइज। अगर आप ज़ूडियो के पास में रहते हो या फिर आप जानते हो ज़ूडियो को तो बस जाके वहाँ से ले लो, बहुत ही सुंदर सी पैंट है एंड ये कुछ इस तरीके की पैंट है, साइड में मैं फ़ोटो लगा दूंगी। इस तरीके की पैंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा वो कॉटन में जो एम्ब्रॉयडरी वाला आता है ना वो वाला है, लखनवी बोलते हैं शायद इसे, आई डोंट नो, वो वाला ही पैटर्न है एंड साइड में पॉकेट्स मिले हैं। फुल जॉगर्स वाली फीलिंग आ रही थी इसे पहनने के बाद, बट ट्रेडिशनल वे में।
वो मुझे बहुत सही लगा एंड फिटिंग वगैरह भी इसकी काफ़ी सही लगी। एंड आई डोंट थिंक सो मुझे इसका ऑनलाइन लिंक मिलेगा, तो अगर आप जूडियो जानते हो या जूडियो के करीब रहते हो तो बस जाके ले लेना। इसके साथ मैंने अगेन जूडियो से एक और टॉप लिया था, मतलब ये जाने के पहले वाली शॉपिंग है इन शॉर्ट। तो मैंने ये टॉप पहना था विच इज़ हेल्टर नेक टॉप एंड ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसके साथ मैंने पेयर करके पहना था, काफ़ी सुंदर लग रहा था दोनों भी, मतलब ब्लू एंड वाइट का कॉम्बिनेशन था। इन शॉर्ट काफ़ी अच्छा लग रहा था। ऑल टुगेदर मैंने शायद से 8 से 9 ड्रेसेस शेयर किए होंगे आप लोगों को एंड सारे मतलब बस थे, सारे दिन मैंने पहन ली, एक एक दिन मे बी मिसमैच भी हुआ रहेगा मेरा, क्योंकि यहाँ पे मैं काफ़ी सारी चीज़ें इधर से उधर हो रही है मेरे लिए। ओके सो यहाँ पे ना मैंने एक बहुत ही क्यूट सा टॉप ड्रेस पहनी थी। हम गए थे चॉकलेट विलेज सॉरी। तो अगर आप थाईलैंड जा रहे हो कहीं मत जाओ, एक तो बोट टूर कर लो एंड सेकेंडली चॉकलेट विलेज ज़रूर जाना यार। नाइट मार्केट तो मतलब ऑलमोस्ट सब जगह के सेम ही होते हैं, नाइट मार्केट में नाइट मार्केट वाली ही फील आएगी आपको, बट नाइट मार्केट भी एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ही सही जगह है, आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी ना। अगर आप बच्चे के साथ जा रहे हो या फिर बड़े भी जा रहे हो यार, चॉकलेट विलेज बिल्कुल मत करना। ये मत सोचना फोटोज़ देख के कि मे बी फ़ोटो में कुछ और दिखा रहे हैं, सामने से तो छोटा सा ही होगा। नो, इट्स अ ह्यूज प्लेस एंड इट इज़ सुपर 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 क्यूट प्लेस यार। मतलब ऐसा लगेगा ना कि आप कोई और कंट्री में ही चले गए या फिर कोई और बोलते ना इमेजिनेशन वाले वर्ल्ड में चले गए हो। इट्स सो कलरफुल, इट्स सो यूनिक, मतलब बहुत अलग सा एक्सपीरियंस था एंड स्पेशली सिया के लिए तो बहुत ही अच्छा वाला एक्सपीरियंस था। उस दिन मैंने ये मतलब अगेन आप बोल सकते हो एक प्रॉपर लोकेशन के साथ प्रॉपर ड्रेस मैंने पहन ली, ऐसा बोल सकते हो। सो एक्चुअली मैंने फर्स्ट डे से ना इसे चॉकलेट विले में ही पहनने के लिए रखा था। तो मैंने पहना था ये बहुत ही सुंदर सा हार्ट वाला ड्रेस, और चॉकलेट विले में ना आपको डिफरेंट टेडी के कैरेक्टर्स मिल जाएंगे, चॉकलेट फाउंटेन मिल जाएगा, मतलब अलग अलग चीज़ें। इन शॉर्ट फुल कार्टून वाला वर्ल्ड आपको लगेगा, जैसे अगर आप बचपन में हम मूवीज़ देखते थे कार्टून वाले, उसमें एक कार्टून चॉकलेट की एक अलग ही दुनिया होती थी जिसमें कार्टून्स भी होते थे अलग अलग टाइप के, बहुत सारी चीज़ें, सेम वैसा ही फील आएगा। और वहाँ पर मैं ये पहन के गई थी एंड ट्रस्ट मी एरिया, लोकेशन एंड ड्रेस सब कुछ बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। एंड ये ड्रेस भी मैंने समाना से खरीदी है। दिस इज़ नी लेंथ ड्रेस तो एंड हेल्टर नेक है, बहुत ही सुंदर सी ड्रेस है। यू कैन जस्ट गो विद दिस एंड आई थिंक मैंने कुछ मिस नहीं किया है यहाँ पे। यार दैट्स इट। आई नो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो गई है एंड आई होप आपने ये वीडियो पूरी देखी होगी, चाहे कैसे भी देखी हो, फास्ट में या नॉर्मल में, बस देखी होगी। बाय द वे मैंने क्या क्या शॉप किया है थाईलैंड से मुझे शेयर करना है आप लोगों के साथ। बहुत ही जल्द मैं वीडियो शूट करने वाली हूँ, बस मेरी तबीयत थोड़ी अच्छे से ठीक हो जाए तो मैं वो भी शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। एंड साइड बाय साइड मैं ब्लॉग्स भी शेयर करूँगी एंड आइटिनरी का एक अलग से वीडियो भी आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। ऐसे ही मोटिवेशन के साथ में और भी नई नई वीडियोज़ लाती रहूँगी आप लोगों के लिए। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो यार, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मोटिवेशन डाउन हो जाता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और मेरा भी मोटिवेशन हाई करो ताकि मैं आप लोगों के साथ और भी नई नई इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आऊँ। सो स्टे ट्यून फॉर शॉपिंग वीडियोस एंड व्लॉग वीडियोस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बाय द वे लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाय बाय।